हेलो दोस्तों, दिस इज चंदन सिंह और आज हम निकल चुके हैं नानी के घर की ओर। हमारी ट्रेन की टाइमिंग एग्जैक्ट 12 बजे थी, लेकिन सुबह लेट से उठने की वजह से हम स्टेशन थोड़ा लेट पहुंचे। हम जैसे ही स्टेशन पहुंचे, ट्रेन हमारी पहले से आकर लग चुकी थी और हमारी किस्मत भाई साहब, जैसी ट्रेन खुलने वाली थी हम जैसे तैसे दौड़कर ट्रेन पहुंच गए। पूरा 1 घंटा सफर करने के बाद फाइनली हम तारेगना स्टेशन पहुंच चुके हैं। भाई साहब, आज तो धूप और गर्मी रोज के मुताबिक थोड़ा ज्यादा है। ऑलमोस्ट पूरा टी शर्ट भीग चुका है। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग चले जाते हैं टोटो स्टैंड के पास, क्योंकि स्टेशन से हमारी नानी घर थोड़ा दूर है, 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है, इसलिए ऑटो लेना पड़ता है। ऑटो स्टैंड पहुंचते के साथ हमने ली एक हवा है भाई। हवा भाई वाकई में हवा की तरह उड़ाते ले जा रहा था। गर्म हवा सीधे मेरे फेस पे पड़ रही थी, लेकिन टोटो वाले भैया तो अपने ही सुर में थे। उनका तो एक ही मकसद था, सीधे हवा से बातें करना है, जमीन से चलना ही नहीं है। खैर, घर पहुंचते के साथ हम इतना थक चुके थे कि सीधा हम सो गए। आज की गर्मी ने तो मेरा पूर्ण इस्तेमाल कर लिया भाई। सो के उठे ही थे कि देखे सब लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा दिमाग अभी भी सुन पड़ा हुआ था। खैर, थोड़ी देर बाद हम भी फ्रेश होने चले गए। में इतनी भीड़ थी कि सांस लेने का भी जगह नहीं था। शिव जी का ये अर्धनारीश्वर रूप अपने आप में एक अलग पहचान बताता है। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का शुरुआत कर रहे थे, तो उन्होंने केवल पुरुषों की रचना की थी, क्योंकि वंश वृद्धि के लिए स्त्री का भी होना उतना ही जरूरी था जितना पुरुष का होना जरूरी है। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट लिया, जिसमें शरीर का आधा भाग पुरुष यानी कि शिव जी का और आधा भाग पार्वती यानी स्त्री का रूप लिए। शिव जी ने अपने इस रूप से ब्रह्मा जी को यह समझाया कि स्त्री और पुरुष के मिलने से सृष्टि आगे बढ़ सकती है। इसके बाद शिव जी के शरीर से देवी शक्ति अलग हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सृष्टि में स्त्री तत्व को जन्म दिया, जिससे संसार का विकास संभव हुआ। नारीश्वर का यह भव्य मंदिर चंडासी गांव के बीचों बीच बना हुआ है। भीड़ इतनी ज्यादा होने की वजह से हमें गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिली। आप अगर जाने का सोच रहे हो तो कोशिश करना कि सुबह सुबह में ही जाओ। सुबह में भीड़ कम रहता है, तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। मंदिर के आसपास बहुत बड़े बड़े झूले भी लगे हुए थे, जो रात के लाइट में और भी अच्छे लग रहे थे।
ये झूले इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि दूर से देखने में इतने डर लग रहे हैं, बैठने पे और कितना डर लगता होगा। बैठने वाला ही जानता होगा भाई। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी इतने बड़े बड़े झूले पे बैठने के लिए। बाकी सब लोग गए साथ वाले, मुझे भी बोल रहे थे चलो चलो चलो, पर भाई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। तो भाई सच कहूँ तो मैंने कभी इतने बड़े झूले पे बैठा ही नहीं है, और मुझे देख कर इतना डर लग रहा था। बैठने में तो भाई और हालत खराब हो रहा था। जब तक सब लोग झूला झूलने गए तब तक मैंने पूरे मेले का राउंड अप करना शुरू कर दिया। जी हाँ, बेशकीमती नेकलेस भी 10-10 रुपए में यहाँ बिक रहे थे। तो वही मेला में कुछ लोग अपना कलाकारी भी दिखा रहे थे। तभी वंदे भारत भी पटना से चलकर परसा, पुनपुन, कोठी, तारगना के रास्ते चंडासी गांव पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी सक्सेस की सीढ़ियों से चढ़ रहे थे और इंस्टाग्राम के रील से तुरंत इज्जत के साथ उतर रहे थे। तभी मेरी नजर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ पर पड़ी। उनसे बात तो नहीं हो पाई, खैर बड़े लोग बड़े बातें। देखा जाए तो आज सुबह से दोपहर तक का समय बहुत मुश्किल था, पर शाम के बाद बहुत मजा आने लगा। कल का दिन वाकई में बहुत अच्छा गुजरा। आज सुबह जल्दी उठते के साथ हम लोग आ जाते हैं खेत में, मामू के साथ खेत में आ जाते हैं पानी पटाने। खेत में आने को तो आ गए थे, पर भाई खेत के आरी पर चलने में हमको थोड़ा दिक्कत तो हो रहा था, पर मजा भी बहुत आ रहा था भाई। सारे खेत का मुआयना लेने के बाद हम भी मामू को अपना पूर्ण सहयोग देने लगते हैं। बिना कोई देरी के हम भी खुरपा उठा के लग जाते हैं, खेत में काम करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि आज हमारा मोटिव यही था कि पूरा खेत पटा देना है। काम करने में भाई हमको इतना मजा आ रहा था ना, लग रहा था पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बस खेती करना शुरू कर देते हैं। लोग का क्या राय है इस बारे में? क्या हम भी खेती करना स्टार्ट कर सकते हैं? और भाई मामू को अपना पूर्ण सहयोग देने के चक्कर में मेरा पैंट और टी शर्ट फाइनली दोनों गंदा हो चुका था पूरी तरह से। कंक्लूजन ये था कि मामू और हम दोनों ने मिलकर पूरा खेत पटा चुके थे, और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा पैंट टी शर्ट गंदा हो गया था, थोड़ा चोट भी लग गया था। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करने का मन है तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।